Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yusuf Rahman. Welcome to our channel. How are you, dear friends? Hopefully you are fine. Today I will discuss about software design. For starting the video, please subscribe my channel. जी फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमने ये बताना होता है कि हम डिफरेंट डायग्राम की मदद से हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डायग्राम की मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर की नोयत का बता सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर किस टाइप का होगा, इसका फ़्लो कैसा होगा, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके यूज़ केस कैसे होंगे, इसका डाटा का फ़्लो कैसे होगा। तो ये सब कुछ डायग्राम्स हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के लिए नेसेसरी होती हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। इसे भी आगे फर्दर कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, जैसे ज़ीरो लेवल, डायग्राम, वन लेवल, टू लेवल। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह अपने ये जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है इसको हमने डिफ़ाइन कैसे करना है, कितने स्टेप में अपनी डायग्राम अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट जो होती है डायग्राम वो होती है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली यूज़ फॉर हार्डवेयर डिज़ाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसमें हम अपने जो सिस्टम की डायग्राम होती है उसको हम लाइन से ज़ाहिर करते हैं कि हमारे सिस्टम का फ़्लो कैसा होगा, कैसे हमारा सिस्टम वर्क करेगा। इसमें हम तमाम तरह चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो होते हैं सीक्वेंस डायग्राम। नेक्स्ट जो डायग्राम होती है वो होती है क्लास डायग्राम। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है एक्टिविटी डायग्राम। नेक्स्ट जो है वो है डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें बताना होता है कि हमारे सिस्टम का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर हमारा काम करेगा, या फिर हार्डवेयर नोयत का अगर प्रोजेक्ट है तो बताएंगे कि हमारा हार्डवेयर के कंपोनेंट कैसे कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं जनरलाइजेशन। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए, सिस्टम का डिज़ाइन बताने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, सीक्वेंस, यूज़ केस और डाटा फ्लो डायग्राम पे। चलें आज आपको एक से दो डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होती क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में आपको ज़ीरो लेवल डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। इसमें हमने
ये बताना होता है कि जैसे हमारा एक हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है ब्लूटूथ बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसमें हमने बताना है कि हम कैसे लॉगिन होंगे, कैसे कैसे हमारा इंस्टॉलेशन होगा, वन साइडेड होगा, टू साइडेड होगा, वो हमने तमाम तरह अपने मॉड्यूल जो हमने यूज़ किए हैं और जो जो एक्शन परफॉर्म होंगे हमने उनका बताना है। ये एक ज़ीरो लेवल डायग्राम है। सबसे पहले जो हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम, जैसा कि हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम सिस्टम, इसमें हमने बताना है कि हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि हम ब्लूटूथ या फिर SMS के ज़रिए हम लॉग इन होंगे, मोबाइल के ज़रिए या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए लॉग इन होंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, हाँ वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, सबसे पहले हम उसमें लॉग इन होते हैं। इसके अलावा जो जो कंपोनेंट है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जिसके ज़रिए हमने मैसेज परफॉर्म करवाना है और अपनी अप्लाइंसेस को कंट्रोल करना है। थर्ड नंबर पे अप्लाइंसेस, और चौथा जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, रिले लाइक अ स्विच, जो कि हमारे अप्लाइंसेस को ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारा जो कनेक्शन है उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हम GSM के ज़रिए नहीं करना चाहते, घर में रह के हम अपने सिस्टम के साथ अटैच होना चाहते हैं, तो हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। और कौन इसको रीड कर रहा है, आर्डिनो। तो जी डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि एक मुकम्मल ज़ीरो लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बन गई है। इसमें हम क्लियर बता रहे हैं कि हम होम की ऑटोमेशन की हुई है। सबसे पहले लॉगिन होंगे, उसके बाद हमारे पास दोनों तरफ ऑप्शन है, GSM के ज़रिए हम मैसेज भेजें या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर हम अप्लायंसेस को ऑन करें या ऑफ करें। हमारा मैसेज किसने रीड करवाना है, आर्डिनो ने, जिसके अंदर हमने कोडिंग की है। और एक जो मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है वो है रिले ने हम बताना है कि इसको ऑन करना है या ऑफ करना है। ये लाइक का स्विच काम करते हैं। और आगे रिले ने अप्लायंसेस को ऑन करना है या ऑफ करना है। जी डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हम जो अपने सिस्टम के फ्लो को लाइन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं कि इसका वन साइड रिलेशन होगा, टू साइड रिलेशन होगा, या कैसा रिलेशन होगा। ये ज़्यादातर हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की को परफॉर्म करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम हर कंपोनेंट को ब्लॉक की सूरत में लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारे होम ऑटोमेशन में मेन करैक्टर है वो है आर्डिनो बोर्ड का। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत पड़ेगी।
ये सप्लाई दे दी हमने, पावर सप्लाई हमने दे दी, जिसके ज़रिए हम आर्डिनो को ऑन किया है। ठीक है, ये आप बैटरी के ज़रिए भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, किसी लैपटॉप के ज़रिए भी दे सकते हैं, या हम डायरेक्ट सप्लाई के ज़रिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, यूज़र जिसने इसको कमांड सेंड करनी है, आर्डिनो को हम जो मैसेज देंगे वो आगे स्विच को जाएगा। स्विच आर्डिनो बताएगा कौन सा स्विच ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है। स्विच को हम रिले कहते हैं। ये रिले 2 आ गया, ये रिले 3 आ गया। अगर हमने मैसेज ये किया है कि रिले 1 पे जो हमारा फ़र्ज़ किया आगे टीवी है, टीवी ऑन हो जाए, तो आर्डिनो मैसेज रीड करेगा और स्विच 1 को, अगर फ़र्ज़ किया हम ये कहते हैं कि हमारे घर की जो लाइट है, फलां कमरे की लाइट वो ऑन हो जाए, तो जो आर्डिनो है वो उसे रीड करेगा और बताएगा कौन सी लाइट ऑन करनी है, कौन से स्विच पे वो लाइट है वो ऑन करनी है। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो भी वो ऑफ हो जाए, तो वो जो जिस रिले पे होगी आर्डिनो से रीड करेगा और उसको ऑफ या ऑन कर देगा। ये ब्लूटूथ है, इधर हमने यूज़र नहीं बनाना, इधर हम ब्लूटूथ रखते हैं, इधर हम यूज़र बनाते हैं ताकि दोनों तरफ फ्लो हो सके। इधर क्योंकि हम 2 मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीएसएम और ब्लूटूथ दोनों। जीएसएम से हम मैसेज, यूज़र देगा मैसेज, और जीएसएम जो होगा वो आर्डिनो को मैसेज देगा, और आर्डिनो जब वो ले को मैसेज चला जाएगा, ऑन या ऑफ हो जाएगी, तो आर्डिनो वापस मैसेज देगा जीएसएम के ज़रिए यूज़र को कि आपकी फ़लान लाइट ऑन होगी या ऑफ हो गई है। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हमारे उस सिम में एसएमएस पैकेज होगा। इसी तरह अगर यूज़र कमांड देता है ब्लूटूथ को कमांड देता है, ब्लूटूथ आगे आर्डिनो को कमांड देगा। ठीक है, ये भी 2 साइड रिलेशन होगा। तो आर्डिनो फिर उसे रीड करेगा कौन सी अप्लाइंसेस ऑन करनी है, और वापस जो आर्डिनो अगर जब ऑन हो जाएगी तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए यूज़र को मैसेज आ जाएगा, मतलब स्टेटस शो हो जाएगा कि फ़लान डिवाइस आपकी ऑन हो गई है। तो ये गाइस एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस डायग्राम और यूज़ केस डायग्राम के बारे में गाइड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।